मेथड्स ऑफ टपल में अगर आप देखें तो आपके पास केवल दो मेथड है। ए इज इक्वल टू, अगर आप एक टपल बनाते हैं सपोज 12 कॉमा स्टार्ट कॉमा 56 कॉमा 78 कॉमा स्टार्ट कॉमा 12 कॉमा हेलो कॉमा अगेन स्टार्ट कॉमा सपोज लास्ट एंड एनीथिंग एज अ विश। फिर आपका ये पैरेंथेसिस में आ रहा है बेटा। पैरेंथेसिस में अगर आया तो उसे हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे हम, टपल। ठीक है, तो बेटा एक बार जो टपल बन गया वो बन गया, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन यूज करता है। कौन यूज करता है, पाइथन। हम लोग इसे ज्यादा प्रोग्रामेटिकली यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बट इसलिए हम इम्यूटेबल काम नहीं करते, हमेशा म्यूटेबल काम करते हैं। क्या करते हैं हम, म्यूटेबल। यू कैन डिलीट द प्रीवियस एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू। प्रीवियस जाएगा, उसकी जगह पे नया आएगा। पुराने वाले में कभी आप एड अप नहीं कर सकते, पुराना गया तो गया। परफेक्टली बेटा। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस ए डॉट मेथड्स देखेंगे तो इसमें दो ही मेथड मिलेगा। पहला क्या मिलता है बेटा, काउंट। काउंट एक एलिमेंट कितनी बार है, लाइक स्टार्ट कितनी बार है, स्टार्ट कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। परफेक्टली। नेक्स्ट ए डॉट काउंट ऑफ पाइथन कितनी बार, तो एक बार भी नहीं आया हो, इसमें एक बार भी पाइथन नहीं लिखा है। शिफ्ट एंटर, क्या आ गया बेटा, 0। परफेक्टली 1। तो यहां तक क्लियर है बेटा, ए डॉट काउंट। परफेक्टली। नेक्स्ट ए डॉट इंडेक्स। इंडेक्स का काम है बताना कि स्टार्ट कहां पाया जा रहा है। तो इंडेक्स हमेशा याद रखें, पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0। क्या होता है, 0। ये क्या है बेटा, 1। यहां पर क्या रहेगा, 2 3 4 5 6 7 एंड इसका क्या रहेगा बेटा, 8। पहली बार स्टार्ट किस इंडेक्स पे दिख रहा है, 1 पे। तो ये हमें यहां पर रिटर्न करेगा 1। क्या रिटर्न करेगा बेटा, हमें 1। ठीक है, आप कितनी बार भी इसे चलाओ लेकिन ये हर बार क्या देगा, आपको 1 ही देगा। क्योंकि इंडेक्स की हमेशा प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट इंडेक्स देना। क्या देना बेटा, फर्स्ट इंडेक्स, जहां पहली बार मिले। अगर आप 12 लिखेंगे तब आपको 0 देगा। अगर आप 12 को ढूंढेंगे तो तब आपको 0 मिलेगा बेटा। लाइक यहाँ पर आप 12 को ढूंढने की स्टार्ट कीजिए, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट आपने कहा मुझे 12 दिखाओ, 12 कहां पर है, 0 पर। परफेक्ट क्लियर 1। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस, नेक्स्ट इट इज ए डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट, तो अभी भी 1 ही देगा। लेकिन स्टार्ट एक बार है कि 3 बार है, 3 बार है। तो बाय डिफॉल्ट 0 से ढूंढना शुरू करता है। कहां से ढूंढना शुरू करता है, 0 से। तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 0 के आगे जाओ, मतलब जहां स्टार्ट मिले उसके आगे चेक करो। स्टार्ट आपको कहां मिला बेटा, 1 पे। तो हमने कहा ऐसा करो, इस बार ढूंढना शुरू करो 2 से। कहां से ढूंढना शुरू करो, 2 से। तब उसे कहां मिला, 4 पर, क्योंकि अगला इंडेक्स उसका क्या है, 4। जैसे ये था 0 1 2 3 और ये क्या बेटा आपका 4। परफेक्टली। नेक्स्ट अब 4 पे मिल गया, अगली बार कहां है, तो भाई 5 के आगे ढूंढ लो, 7 पे मिल गया। अब कितनी बार था, 3 बार था। तो हमें तो पता चल गया कि भाई 1 पे है, 4 पे और कहां पर, 7 पे। जैसे आप यहाँ पर 8 कहोगे, अगर नहीं मिला तो सीधा आपको एरर दे देता है, वैल्यू एरर। और क्या दे रहा है कि भाई आपका एक्स टपल में अवेलेबल नहीं है। परफेक्टली। टपल इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। जब भी देखो बेटा यहां पर पैरेंथेसिस लग जाए, क्या लग जाए, पैरेंथेसिस, तो उसे टपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टपल। जैसे आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना तो वेरिएबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वेरिएबल। एक बच्चे का नाम स्टोर करना है, कई बच्चों का नाम स्टोर करना है, उसके लिए हम बनाते हैं टपल। क्या बनाते हैं, टपल। लेकिन टपल में क्या है, एक बार आपके क्लासरूम के सारे बच्चों का नाम आ गया तो फिर चेंज नहीं हो सकता। जो बन गया वो बन गया। अब वो हमेशा इम्यूटेबल होता है। क्या होता है, इम्यूटेबल, मतलब अनचेंजेबल। क्या रहेगा बेटा, अनचेंजेबल। और इसी का जुड़ाव भाई होता है लिस्ट। लिस्ट क्या कहता है, हम म्यूटेबल है, मतलब आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपके क्लास में 10 ही स्टूडेंट थे, अचानक से 20 स्टूडेंट हो गए, तो आप नए 10 स्टूडेंट का ऐड कर सकते हो। नए 10 स्टूडेंट का आप क्या कर सकते हो, ऐड। वो इस गुरुवार शुक्रवार शनिवार और इतवार की क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा वहां। परफेक्ट क्लियर वन, कोई दिक्कत नहीं आता है, 100%। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट टेस्ट, दो मेथड ही होते हैं बस इसमें, और कुछ नहीं होता है। नाउ ए डॉट, तो काउंट भी हो गया, क्या होता है बेटा, इंडेक्स भी हो गया। नाउ टू स्टार्ट विद, सो ऑपरेटर्स ऑन टपल। पहला ऑपरेटर होता है प्लस। दो टपल को आप जोड़ सकते हैं, जैसे 12 है, 34 है, 56 है, कॉमा इसमें है नेक्स्ट लिखा है मैंने, सपोज समथिंग ऐसा कुछ, प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक योगेश कॉमा दिनेश कॉमा ए एपी एपी ईएल ईएल हैपन। ठीक है, एंड सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया नासिर एंड शिफ्ट एंटर। अब देखिए दोनों को जोड़कर एक नया टपल बन गया कि नहीं बेटा,
तो प्लस अगर लगाओगे तो दोनों को जोड़कर क्या कर देगा, एक नया टपल बनाकर दे देगा आपको। अब आप कह सकते हो कि सर आपने तो कहा था इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं होता, चेंज कैसे हुआ? तो उसने दो पुराने को जोड़ के एक नया बनाया, बट पुराने में कोई चेंज होने वाला नहीं है। परफेक्टली भाई, आप दो रो को जोड़ के एक नया रो तो बना सकते हो, लेकिन पुराने में कोई चेंजेस किया नहीं जा सकता। परफेक्टली ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी करोगे तब भी आएगा। ठीक है ना, देखिए पहले एड्रेस ऑफ ए देख लीजिए आप, और साथ में आप देख लीजिए एड्रेस ऑफ बी। जब भी किसी का एड्रेस देखना होता है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ पर आईडी एंड शिफ्ट एंटर। एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी दिख रहा है, कोई भी एक नंबर है, बस ये लास्ट वाला नंबर देख लो। इसमें 8816 है और इसमें क्या है 9056 है, पक्का। अब आप लिखो a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसका ए को एक बार प्रिंट करके देखो। देखो ए में सारे एलिमेंट आ गए, दोबारा एक बार चेक करो आईडी ऑफ ए। अब क्या आ रहा है 97376, क्या है दोनों थे यहाँ पर, यानी कि ए का एड्रेस पहले क्या था 28816, अब क्या हो गया 97376। परफेक्ट क्लियर वन, क्लियरली यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका डेटा कहाँ होता है, रैम पर। कहां पर होता है बेटा, रैम पर। तो रैम पे किस लोकेशन पे रखा गया है, रैम पे किस लोकेशन पे रखा गया है, उसका जो एड्रेस होता है उससे हम कहते हैं यहाँ पर आपका जो भी नंबर आपको दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्लासरूम में कहने के लिए हम 4 स्टूडेंट प्लस एक टीचर है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या क्लासरूम में दिनेश है नहीं है, क्या क्लासरूम में अपन है कि नहीं है, क्या क्लासरूम नासिर है कि नहीं है, अब मैं कहूँ अपन कहाँ है, तो ये जो पूरा एड्रेस निकाला ये है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है। इसका एड्रेस तब यूज किया जाता है जब हमें इसे रेफरेंसिंग करना हो। क्या करना हो, रेफरेंसिंग। कि अगर ए और बी दोनों, जैसे एपन कहीं पढ़ने जाते हैं, एपन के दोस्त ने कहा यार मुझे भी पढ़ना है, तो एपन सिर्फ वो एड्रेस शेयर कर देंगे कि नहीं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे सिचुएशंस में हम इस एड्रेस का यूज कर सकते हैं। बाकी जब आप मेमोरी चेंजेस देखना चाहते हैं, जब आप क्या देखना चाहते हैं बेटा, मेमोरी चेंजेस, तब इस एड्रेस को हम बार बार देखते हैं, वरना इसका कोई यूज एज सच नहीं। परफेक्टली क्लियरली a plus is equal to b, then also okay प्लस लिखना था, a plus is equal to b and a, एंड दोबारा अगर आप करेंगे id of a, तो देखिए दोबारा एड्रेस चेंज हो गया कि नहीं। ऊपर क्या था 97376, अब क्या हो गया 71232। तो जब भी इसमें वैल्यू अपडेट होंगे तो पुराना जाएगा और उसी की जगह पे नया आएगा। परफेक्ट क्लियर वन, जब भी आप टपल को चेंज करोगे तो नया ही बनेगा, पुराने में जाने वाला। परफेक्ट क्लियर वन, कोई दिक्कत। इस वाले केस में कभी लिस्ट में एड्रेस चेंज नहीं होता है, ये के अंदर ही एक्सटेंड हो जाता। नेक्स्ट आफ्टर दिस, सो ए और बी, ये आपका बी था, बी इंटू आप कर दें 3 या 2, क्या हुआ बेटा, जो था उसे 2 बार कर दिया गया कि नहीं। देखिए हमने लिखा था योगेश, दिनेश, एपन और नासिर, अब वो कितनी बार हो गया एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार योगेश, 2 बार एपन, 2 बार दिनेश, 2 बार नासिर। परफेक्ट क्लियर वन, कोई दिक्कत नहीं आता है 100% परफेक्टली नाउ। सो अब अगर देखिए, अगर आप यहां पर लिखते प्रिंट ऑफ बी, तो पैरेंथेसिस के साथ आ रहा है कि नहीं बेटा, इसके साथ आ रहा है पैरेंथेसिस के साथ। तो आप अगर गलती से इसके नाम के आगे क्या लिख देंगे, एस्ट्रिक बी, क्या पैरेंथेसिस आ रहा है, क्या कॉमा आ रहा है, क्या कोट्स आ रहा है उसके अगल बगल, क्योंकि इसे हम कहते हैं अनपैकिंग ऑफ टपल। क्या कहते हैं इसे, अनपैकिंग ऑफ टपल। आप घर से जब आते हैं तो आप पैक करके लाते हैं अपने बैग को, यहाँ पर उसे क्या करते हैं, अनपैक करते हैं, लैपटॉप निकालते हैं, सारे काम आप करते हो। दोबारा जब घर जाना होगा तो इसे पूरा पैक करोगे और घर ले जाकर रखोगे। अगर आप रास्ते में मैं पूछे बैग में क्या है, आप कहेंगे सर बैग में लैपटॉप है, बुक है, पेन है, ये है वो है, लेकिन मुझे क्या लगेगा, सब कुछ किसके अंदर है, बैग के अंदर। सिमिलरली हमारे पास योगेश, दिनेश, एपन और नसीर है, नसीर है हमारे पास, लेकिन वो सब कुछ किसके अंदर है बेटा, टपल के अंदर, क्योंकि पैक्ड है। वो क्या है बेटा, पैक्ड है। और यहाँ पर जब आप अनपैक करोगे तो पैरेंथेसिस गायब हो जाएगा, तो सब कुछ किसको दे देगा, प्रिंट को। तो प्रिंट है 4 तुम रख लो, अब इसके साथ जो करना करो। प्रिंट का काम क्या, उसे स्क्रीन पे दिखाना, तो स्क्रीन लाकर उसे दिखा देगा प्रिंट। परफेक्टली बेटा, क्लियरली। तो यहाँ तक आई हैव कोई इश्यूज नहीं है एवरीवन। लास्टली आई फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, इसे कहा जा सकता था टपल कंप्रेंशन, बट ये टपल कंप्रेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, याद है ना कल मैंने कहा था कि टपल के साथ अगर कुछ चेंजेस करोगे तो सीधा जनरेटर भाग जाएगा, ये कभी भी अपने अंदर चेंजेस करने नहीं देता। अगर जबरदस्ती करेंगे तो सीधा कहेगा हम अब जनरेटर हैं, अब जो करना करो। देखें तो जनरेटर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमने जनरेटर नहीं पढ़ा है, आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम जनरेटर के बारे में शुरुआत करें। यहाँ तक क्लियर है गाइस, 100%, कोई इश्यूज नहीं है, परफेक्टली